Hello students, welcome to our online classes. Now we will study the first chapter of economics of class 9, and that is the story of village Palampur. We have already studied the 3 lectures from this chapter, and today we will start from where we have left. See, we have studied overview, introduction, organization of production, farming in Palampur, will the land sustains under farming in Palampur, how is land distributed between the farmers of Palampur, who will provide the labor, all of this we have studied in the last lecture. Today we will start from the capital needed in farming. I have already told you about the things which we have to study in this chapter, but in last classes there was a discussion between the two farmers, between Dala and Ramkali. Both are belonging to the Palampur, so please read it, है ना. अगर इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो डिस्कशन जो भी हुआ था लास्ट टॉपिक में वो आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगी कि किस तरह से गांव में पालमपुर में इनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था, किस तरह से बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ा था, क्या सिचुएशन थी इनकी, और किस तरह से ये लोग कर्ज लेकर के खेती करते थे मनी लैंडर्स वगैरह से, है ना. तो ये पढ़ लीजिएगा, ये आपको सेल्फ स्टडी करना है एज ए होमवर्क. टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द सिक्स्थ टॉपिक, the capital needed in farming. You have already seen that the modern farming method require a great deal of capital, so that the farmer now need more money than before, है ना. ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ा कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड से अगर हम खेती करेंगे तो उसके लिए ज़्यादा हमें पैसों की ज़रूरत पड़ती है ना. ज़्यादा सामान की ज़रूरत पड़ी थी, तो अगर ज़्यादा सामान ख़रीदना पड़ेगा तो ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ेगी. तो उसके अंदर में देखिए किसानों को अब ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी खेती करने के लिए. पहला है इसके अंदर में एक टॉपिक, मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर कैपिटल. दे बोरो मनी फ्रॉम लार्ज फार्मर, ऑल द विलेज मनी लेंडर और द ट्रेडर्स हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टिवेशन. बहुत सारे जो छोटे छोटे किसान थे उनको अब पैसे उधार लेने पड़ रहे थे, है ना. किसके लिए? तो अगर उनको मॉडर्न फार्मिंग मेथड से खेती करनी है तो HYVS सीड्स लेना पड़ेगा, है ना, फर्टिलाइजर्स लेना पड़ेगा, पेस्टिसाइड्स लेना पड़ेगा, इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल की व्यवस्था करनी पड़ेगी. तो इन सारी चीज़ों के लिए उनको पैसे की ज़रूरत होती थी जो कि उनके पास नहीं होता था. तो इसके लिए वो उधार लेते थे. पैसे उधार कहाँ से लेते थे? तो बड़े किसानों के यहाँ से पैसे उधार लेते थे, या फिर मनी लेंडर्स जो कि पैसे शुद्ध पे आप लोग जानते होंगे, है ना, लगाते हैं, उनसे पैसे उधार लेते थे. या फिर आपका ट्रेडर्स वगैरह जिनको वो अपना क्या कहते हैं कल्टीवेशन के बाद क्रॉप्स वगैरह बेचते थे, उनसे पैसे उधार लेते थे खेती करने के लिए. द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स इज़ वेरी हाई. लेकिन जो रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो ब्याज का भी मैं बात कर रही थी, वो काफ़ी हाई हुआ करता था. दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रिपे द लोन. और लोन जो लेते थे वो, और उसको फिर से वापस रीपे करने में इनको काफ़ी प्रॉब्लम्स होता था, क्योंकि ये लोग आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि स्मॉल फार्मर्स के पास 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन हुआ करती थी. तो 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन पे कितना फसल का उत्पादन होगा, है ना. उत्पादन इतना ही हो पाता था जितना कि वो खुद के लिए, अपने परिवार के लिए खा पी सके. देखिए सेकेंड है, इन कॉन्ट्रास्ट टू द स्मॉल फार्मर द मीडियम फार्मर एंड लैंड फार्मर हैव देयर ओन सेविंग फ्रॉम फार्मिंग, है ना. अगर स्मॉल फार्मर्स की अपेक्षा में
कंपेयर अगर हम लोग करते हैं मीडियम फार्मर और लार्ज फार्मर का, तो मीडियम फार्मर का आप लोग देखे हैं कि 2 हेक्टेयर से ज़्यादा और लार्ज फार्मर के पास ज़मीन हुआ करती थी, जबकि कुछ ऐसे लार्ज फार्मर थे जिनके पास 10 हेक्टेयर से भी ज़्यादा ज़मीनें थी। तो उनके पास खुद की सेविंग थी फार्मिंग से ही, है ना। कंजप्शन जितना था, उसके बाद जो सरप्लस हुआ करता था, कंजप्शन जितना उपभोग करना है, जितना उपयोग करना है उतना रख लेते थे, और उसके बाद का जो एक्स्ट्रा उनके पास अनाज बचता था उसको वो बेच देते थे, और वही उनके लिए कैपिटल का काम करता था अगली बार कुछ भी सामान खरीदने के लिए, अगली फार्मिंग के लिए। दे आर दस एबल टू अरेंज द कैपिटल नीडेड। तो यहाँ पे वो लोगों को कैपिटल अरेंज करने में काफ़ी आसान हो जाता था। हाउ डू दिस फार्मर हैव देयर ओन सेविंग? यू शुड फाइंड आउट आंसर इन नेक्स्ट सेक्शन। कैसे इनके पास है ये हम लोग अगले सेक्शन में देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ लेट्स डिस्कस में कुछ बनाने के लिए दिया हुआ है, आप लोग सब खुद से इसको एज ए होमवर्क बनाइएगा, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है, सब बनाइएगा आप लोग। यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट। अभी मैंने आपको बताया कंजप्शन जितना है उसको रख लेना है, सरप्लस एक्स्ट्रा जो बचेगा उसको बेच देते थे। Let us suppose that the farmer have produced wheat on their lands using the 3 factor of productions, है ना। हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि गेहूं का उत्पादन किसानों ने किया, है ना, 3 फैक्टर्स का उपयोग करते हुए प्रोडक्शन के। द wheat is harvested and production is complete। गेहूं काट ली गई और प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाता है। What do the farmer do with the wheat? तो अब कटी हुई गेहूं के साथ फार्मर क्या करेंगे, उसका क्या करेंगे? दे रिटेन अ पार्ट ऑफ द wheat फॉर द फैमिली कंजप्शन एंड सेल द सरप्लस wheat। जितना उनको उपयोग करना है अपने परिवार के लिए वो रख लेंगे, है ना। 1 साल का 2 साल का खर्च जो होता है, जितना कंजप्शन है, जितना उपभोग करना है उसको रख लेंगे, और बाकी जो एक्स्ट्रा सरप्लस बच जाएगा उसको वो क्या करेंगे, तो उसको बेच देंगे। अ स्मॉल फार्मर्स लाइक सविता गोविंद सन्स हैव लिटिल सरप्लस wheat because their total production is small and from this is a substantial share is kept for their own family need, है ना। लेकिन जो छोटे किसान होते हैं जैसे कि सविता और गोविंद के सन का, है ना, गोविंद का बेटा, ठीक है ना, उनके पास तो बहुत कम सरप्लस बचा हुआ है क्योंकि उनका टोटल प्रोडक्शन ही बहुत कम था। तो टोटल प्रोडक्शन में से वो अपना जो सब्सटेंशियल शेयर है वो रख लेंगे, उसके बाद परिवार को जितना चाहिए उसके बाद वो बेचेंगे, तो उनको काफ़ी कम वो सेल कर पाएंगे मार्केट में। सो इट इज़ द मीडियम एंड लार्ज फार्मर हु सप्लाई वीट टू द मार्केट। तो फिर मार्केट में वीट जो गेहूँ आ रही है या बेची जा रही है, ज़्यादातर वो लोग कौन बेचेंगे, तो मीडियम और लार्ज फार्मर। In the picture 1.1 you can see that the bull cart streaming into the market which carry loads of wheat, है ना। स्टार्टिंग वाला चैप्टर का, तो वहाँ पे देखिएगा कि एक कार्ड है ना, जो कि आपका क्या कह रहे हैं, बुल कार्ट है, बैलगाड़ी जो गेहूं से लदी हुई है और गेहूं की बोरियों से, और वो मार्केट की तरफ जा रही है। द ट्रेडर्स एट द मार्केट बाय द वीट एंड सेल इट फर्दर टू द शॉपकीपर इन द टाउन एंड सिटीज़। बाद में क्या होता है कि जो ट्रेडर्स हैं वो लोग इसको ख़रीद लेते हैं इन गेहूं को, और फिर बाज़ार में जो शॉपकीपर्स हैं उनको सेल कर देते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका तेजपाल सिंह द लार्ज फार्मर हैव अ सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल्स ऑफ वीट फ्रॉम ऑल हिज लैंड। तेजपाल सिंह जो कि वहाँ का एक बड़ा किसान है पालमपुर का, उसके पास कितना सरप्लस गेहूँ है, तो एक्स्ट्रा गेहूँ है तो 350 क्विंटल। ही सेल द सरप्लस वीट एट द रायगंज मार्केट एंड हैज़ अ गुड अर्निंग। तो रायगंज के बाज़ार में उसने क्या किया, जो सरप्लस गेहूँ थी 350 क्विंटल उसको बेच दिया और उसकी एक अच्छी सेविंग हो गई, अर्निंग हो गई वहाँ से। व्हाट डज तेजपाल डू विथ हिज अर्निंग, है ना। तो ये अर्निंग जो हुआ 350 क्विंटल गेहूँ बेच करके, तो उसका वो क्या करता है, तो लास्ट ईयर क्या किया था सतपाल सिंह ने, तो लास्ट ईयर तेजपाल सिंह हैड पुट मोस्ट ऑफ द मनी इन द बैंक अकाउंट, बैंक अकाउंट में जमा कर दिया था। लेटर ही यूज द सेविंग फॉर lending टू फार्मर्स लाइक सबिता हु वेर इन नीड ऑफ लोन।
है ना। बाद में सविता जैसे जो छोटे किसान थे, है ना, सविता, गोविंद संस, इस तरह से जो छोटे किसान थे, है ना, उनको उन लोगों ने लोन के तौर पे वो पैसे दिए। ही ऑल्सो यूज द सेविंग टू अरेंज फॉर द वर्किंग कैपिटल फॉर फार्मिंग इन द नेक्स्ट सीजन। अगले सीजन में वर्किंग कैपिटल के लिए जो भी सामान जो वर्किंग कैपिटल के अंडर में आता है, रॉ मटेरियल वगैरह, है ना, उन सब के लिए क्या किया, उसी पैसे से वो खरीदते थे। दिस ईयर तेजपाल सिंह प्लान्स टू यूज़ हिज अर्निंग टू बाई अनदर ट्रैक्टर, है ना। तो एक और ट्रैक्टर खरीदने की योजना तेजपाल सिंह बना रहे हैं, जो कि उनके अर्निंग से, जो सेविंग था उनका, जो सरप्लस गेहूं था या फिर जो भी सरप्लस प्रोडक्शन है, सरप्लस प्रोडक्शन को बेचने के बाद जो उनका अर्निंग है, उस अर्निंग से वो क्या करने वाले हैं, तो इस साल एक और ट्रैक्टर खरीदने वाले हैं। अनदर ट्रैक्टर वुड इंक्रीज हिज फिक्स्ड कैपिटल, तो उनका फिक्स्ड कैपिटल अगर वो एक और ट्रैक्टर खरीद लेते हैं तो बढ़ जाएगा। Like Tejpal Singh, other large and medium farmers sell the surplus farm products. तेजपाल सिंह की जगह कि जैसे ही और भी मीडियम और लार्ज फार्मर हैं जो अपने सरप्लस प्रोडक्ट्स को इसी तरह से बेचते हैं और अपने सेविंग्स को यूज करते हैं। अ पार्ट ऑफ द अर्निंग इज सेव्ड एंड केप्ट फॉर बाइंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट season. Thus, they are able to arrange for the capital for farming from their own savings. Some farmers might also use the saving to buy cattle, trucks, or the seed of soaps. As we shall see, these constitute the capital for non-farming activity. है ना। कुछ किसान जो हैं वो आपका क्या करते हैं, तो इन्हीं कैपिटल के इस्तेमाल से बहुत सारी चीज़ें जैसे कि कैटल्स वगैरह, ट्रक्स वगैरह, मतलब जानवर खरीद लिए, कुछ ट्रक्स खरीद लिए, या फिर और भी ट्रक्स वगैरह, और या फिर शॉप्स क्या जो सेट्स वगैरह होता है वो सब खरीद लेते हैं, ठीक है। या फिर नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में कुछ कैपिटल का इस्तेमाल किया जाता है। अब क्या है नॉन फार्मिंग एक्टिविटी पालमपुर में जो हो रहा था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में। देखिए, वी हैव लर्नड अबाउट द फार्मिंग एज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। वी शैल नाउ टुक अ लुक ऑफ द सम नॉन फार्मिंग एक्टिविटी production activity. Only 25% of the people working in Palampur are engaged in activities other than एग्रीकल्चर। हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं कि 75% जो लोग थे पालमपुर के वो बेसिकली एग्रीकल्चर पे, फार्म एक्टिविटीज़ पे डिपेंडेंट थे, लेकिन 25% लोग ऐसे भी थे जो कि अदर एक्टिविटीज़ कर रहे थे। अब वो अदर एक्टिविटीज़ क्या है वो हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कि फर्स्ट है डेयरी, आपका द कॉमन अदर एक्टिविटी। डेयरी इज़ द कॉमन activity in many families in Palampur. People feed their buffaloes on various kinds of grass and the jowar and wazra that grow during the rainy season. Milk is sold in Raiganj, the nearby large village. Two traders from Sahpur towns have set up collections cum chilling center at Raiganj, from where the milk is transported in far away towns and cities. है ना। क्या है कि पालमपुर में, है ना, चिलिंग सेंटर, आप लोग जानते हैं क्या होता है चिलिंग सेंटर, दूध को ठंडा करके ताकि वो रखा जाता है ताकि फिर वो ख़राब ना हो, वो सेट किया गया है ट्रेडर्स के द्वारा तापुर से आकर के, ताकि दूध को आसानी से बेचा जा सके। उसके बाद आपका रायगंज में भी बहुत सारे दूध बिक जा रहे हैं। तो एक कॉमन एक्टिविटीज़ है जो कि अपने गाय भैंस को रेनी सीजन में ज्वार बाजरा की खेती करके उसी को एज ए कैटल फीड यानी उनका भोजन बना करके देते हैं और उससे एक अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं। सेकेंड है आपका एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। एट प्रेजेंट लेस देन 50 पीपल आर इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर, है ना। अभी फ़िलहाल की बात हो रही थी इसमें कि 50 लोग जो हैं किस में इंगेज हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग के काम में इंगेज हैं। कहाँ, तो पालमपुर में, ठीक है। Unlike the manufacturing that take place in the big factories in the towns and cities, manufacturing in Palampur involves very simple प्रोडक्शन मेथड। जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग का काम बड़े बड़े शहरों वगैरह में होता है उस तरह का काम तो यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि पालमपुर एक छोटा सा गांव है। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का काम बड़े ही छोटे स्तर पे हो रहा है एंड आर डन ऑन अ स्मॉल स्केल, है ना। अभी आपको बताया छोटे स्तर पे हो रहा है। दे आर, यहाँ पे क्या है,
They are carried out mostly at home or in the field with the help of family labor, rarely labor hired, है ना। जो परिवार के लोग हैं उन्हीं के द्वारा ये काम करवाया जा रहा है। शायद ही कभी ऐसा हो रहा है कि बाहर से कुछ लोगों को हायर किया जा रहा है। देखिए यहाँ पे मिस्टर लाल ने किस तरह से एक शुगर केन का क्रशिंग मशीन ख़रीदा जो कि इलेक्ट्रिसिटी पर रन होता है, और उसके बाद फिर उसकी मदद से बुलकार्ड, है ना, वगैरह की मदद से लाल शुगर केन को अदर फार्मेट प्रोसेसेस में उसको फिर जागेरी बनाते हैं, और जागेरी को फिर शाहपुर के बाज़ार में यानी मिठा बना करके बेच दिया जाता है, जिससे कि उनको थोड़ा प्रॉफिट होता है। ये सारा दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। लेट्स डिस्कस भी बनाने की कोशिश करिए। ये थर्ड टॉपिक है आपका, द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड एक्सचेंज ऑफ गुड्स आर नॉट मेनी इन पालमपुर, है ना। ऐसे लोग जो कि ट्रेड में इन्वॉल्व थे वो ज़्यादा नहीं थे जनसंख्या में पालमपुर में। द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स हु बाय वेरियस गुड्स फ्रॉम द होलसेल मार्केट इन द सिटीज़ एंड सेल देम इन द विलेज, है ना। तो ये कौन लोग थे? तो ये होलसेलर से ख़रीदने वाले छोटे छोटे लोग थे जो कि शहरों में ले जा करके फिर उन चीज़ों को शहरों से ख़रीद करके गाँव में ला करके बेच रहे थे। You will see a small general store in the village selling a wide range of items like rice, wheat, sugar, tea, oil, biscuits, soaps, toothpaste, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक, पेन, पेंसिल, इवन सम क्लॉथ्स। आप लोगों ने देखा होगा कि छोटी छोटी दुकानों में किस तरह से चावल, गेहूँ, बिस्किट, है ना, मसाले, नोटबुक, पेन, पेंसिल, कभी कभी कपड़े, है ना, ये सारी चीज़ें मिलती हैं। तो वो कहाँ से आते? तो बड़े बड़े शहरों से पालमपुर में ले आते थे। बड़े शहरों का मतलब शाहपुर या फिर रायगंज से लाते होंगे होलसेलर से ख़रीद करके, और उसको ला करके गाँव में बेचते थे। अ फ्यू ऑफ द फैमिली whose house are close to the bus stands have used a part of the space to open a small shops they sell eatables, है ना। कुछ ऐसा परिवार जो कि बस स्टैंड के नज़दीक बसा हुआ था, उनके खुद के घर थे, तो घर का एक कोना इस्तेमाल करते थे, और कुछ ऐसी चीज़ें जो खाने में डायरेक्टली उपयोग होती थी उनको वो लोग बेच रहे थे वहाँ पे। देखिए यहाँ पे फोर्थ टॉपिक है आपका ट्रांसपोर्ट। अ फर्स्ट डेवलपिंग ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज। बहुत सारे रोड्स पे व्हीकल्स चल रहे थे, गाड़ियाँ चल रही थी जो कि पालमपुर को रायगंज से कनेक्ट करती थी। रिक्शा वाला, टांगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स एंड द पीपल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल बुल कार्ट्स एंड वॉगर्स आर पीपल इन द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, है ना। यहाँ तक कि आपका क्या बोलते हैं उसको, घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी, ये सारी चीज़ें, है ना, ट्रक ड्राइवर, ट्रैक्टर, है ना, जीप, ये सारी व्हीकल्स आपको पालमपुर के रोड्स पे देखने को मिलती थी जो कि पालमपुर से रायगंज से आती थी। दे फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड इन रिटर्न दे गेट पेड फॉर इट, ना। वो फेरी का काम करते थे। कहने का मतलब है लोगों को या सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम, और फिर वहाँ से फिर उनको वापस लाने का काम। इसके बदले में उनको पैसे मिलते थे। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन ट्रांसपोर्ट हैव ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर। तो फिर ट्रांसपोर्ट में जो जुड़े हुए लोग थे वो धीरे धीरे क्या हो रहे थे, बढ़ रहे थे पिछले कुछ साल में। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाता है यहाँ, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ लेक्चर्स में क्वेश्चन दिया हुआ है, वो आप लोग कर लीजिएगा। समरी दिया हुआ है उसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से, है ना। रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हैं, इससे कर लीजिएगा। और वन लाइनर पॉइंट्स अलग कॉपी में आप लोगों को बना लेना है। आई विल द स्कूल विल ओपन, और नोटबुक अपना बना लीजिएगा। तो फर्स्ट चैप्टर इकोनॉमिक्स का यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे चैप्टर कवर करेंगे।